आज हम सीखेंगे फ्यूचर्स प्राइसिंग। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि फ्यूचर्स के प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं। जैसा कि अभी हम तक डिस्कस कर चुके हैं कि स्टॉक्स के फ्यूचर्स भी ट्रेड होते हैं जो कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इनका प्राइस ड्राइव कैसे होता है। देयर आर टू मॉडल्स, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल्स एंड एक्सपेक्टेंसी मॉडल। ये दोनों ही मॉडल डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से एक फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिसाइड होना चाहिए, स्पेशली फॉर कमोडिटी एंड स्टॉक जिनकी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। बेसिकली ये एक तरह का फ्यूचर प्राइसिंग मॉडल ही है जो आपको ये बताता है कि किसी भी स्टॉक को या किसी भी एसेट क्लास को, इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस या कोई भी कमोडिटी, उसको होल्ड करने की कॉस्ट क्या होनी चाहिए। तो सपोज करो जो एसेट क्लास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है उसका एक प्राइस है, राइट। और वो प्राइस पे एक फाइनेंसिंग कॉस्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वो एसेट को खरीदने के लिए कोई लोन लिया है तो वो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ सकता है। तो जो भी कॉस्ट होगी उस एसेट को एक्वायर करने की, उसको हम स्पॉट के प्राइस में ऐड कर देंगे। और अगर उस एसेट क्लास से जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां से कोई डिविडेंड आ रहा है या कोई ऐसा बेनिफिट मिला है जो आपने कमाया है, तो वो आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा और इसका जो सम आएगा वो आपका आएगा थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। इसी को बोलते हैं कैश एंड कैरी मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज को रिलायंस का एक स्पॉट प्राइस अभी 1000 रुपए। तो उस 1000 रुपए के स्टॉक को खरीदने के लिए या तो मैं अपनी जेब से 1000 रुपए दूंगा या फिर मैं उस 1000 रुपए का लोन लूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्पॉट का प्राइस लिया 1000 रुपए और उसको खरीदने के लिए मान लिया मैंने 10 रुपए का इंटरेस्ट भी दिया, 1 रुपए 1% के हिसाब से। अब मान लेते हैं इसी बीच 3 महीने में होल्ड करता हूँ और इस 3 महीने के अंदर मुझे इसी स्टॉक ने डिविडेंड भी दे दिया। कितने का डिविडेंड दिया, मान लेते हैं 5 रुपए का डिविडेंड दिया। तो अल्टीमेटली मेरा प्राइस कितना हो जाएगा। तो ये कैश एंड कैरी मॉडल क्या करता है, इन सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए अगर स्पॉट प्राइस रिलायंस का ये है तो फ्यूचर का प्राइस ये होना ही चाहिए आने वाले 3 महीने की। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वो मॉडल है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल है। इसके अलावा एक और मॉडल एग्जिस्ट करता है, दैट इज एक्सपेक्टेंसी मॉडल। ये है हमारा एक्सपेक्टेंसी मॉडल। देखो, एक्सपेक्टेंसी मॉडल बेसिकली क्या है, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन ज्यादा देता है। ये बोलता है कि किसी भी स्टॉक को डिसाइड करने के लिए रियल में जो मार्केट पार्टिसिपेंट है उनका रोल बहुत मैटर करता है। अगर ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो उसका प्राइस बढ़ेगा क्योंकि लोग ज्यादा बाय करने वाले हैं, और अगर स्पॉट का प्राइस बढ़ेगा तो फ्यूचर का प्राइस भी बढ़ेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। अगर मार्केट में सेंटीमेंट गलत हो रखा है, दैट इज नेगेटिव सेंटीमेंट, तो अल्टीमेटली फ्यूचर का प्राइस नीचे आना चाहिए। तो ये मॉडल ये बताता है कि एज ऑफ नाउ जो भी मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक या एसेट क्लास के बारे में न्यूज है, वो न्यूज़ ही डिसाइड करती है कि आने वाले प्राइस क्या हो सकते हैं उस एसेट क्लास के। फॉर एग्जांपल, कंपनी कोई अर्निंग आने वाली है, बिजनेस आउटलुक कुछ अपलोड हुआ है, या इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होने वाला है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है या ख़राब है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होने वाली है, कोई सप्लाई एंड डिमांड उसके प्रोडक्ट का क्या होने वाला है, मार्केट सेंटिमेंट क्या है टोटल, और फ्यूचर के ग्रोथ एक्सपेक्टेशन क्या है उस पूरे मैनेजमेंट की। ये सारी कंडीशंस एक सेंटीमेंट डेवलप करती हैं बियर और बुल का। अल्टीमेटली अगर बुल सेंटीमेंट है तो उस स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है, और स्टॉक बढ़ेगा तो फ्यूचर का प्राइस भी बढ़ेगा। और वही चीज आपको डिसाइड करती है कि आने वाले फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है। कई बार हमने देखा है कि अगर अभी स्पॉट का प्राइस और फ्यूचर के प्राइस में अगर 50 रुपीज का डिफरेंस है, कोई अच्छी न्यूज आती है या आने वाली होती है, तो वो 60 70 या 30 80 रुपीज का भी डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि लोग स्पॉट नहीं खरीद रहे होते हैं, कम लेवरेज में फ्यूचर खरीद रहे होते हैं। तो सप्लाई डिमांड की मिसमैच की वजह से अल्टीमेटली फ्यूचर का प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक क्विक कंपैरिजन बेसिकली इन दोनों मॉडल्स के बीच में, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो आपको एग्जाम देने से पहले एक रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।